कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल यही कहावत चरितार्थ हुई दिल्ली के अंदर। दिल्ली के 5006 शिक्षकों का रातों रात जो तबादला हुआ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों ने देखा, सभी शिक्षक संगठनों ने देखा कि वो तबादला दिल्ली की शिक्षा मंत्री के लिखित निर्देश में मना करने के बावजूद हुआ। यह समझाने के बावजूद कि बाकी सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों से दिगर परिस्थितियां होती हैं एक शिक्षक की, उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां उसके लिए ज़रूरी होता है एक ही जगह पे टिक के पढ़ाना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, और इस बात को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी स्टैब्लिश करते हुए कहती है कि इस तरह से तबादले शिक्षकों के नहीं होने चाहिए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये तबादले हुए। आम आदमी पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया। दिल्ली के शिक्षकों के हक और इंसाफ की आवाज तो बुलंद की ही। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो 16-17 लाख परिवारों के बच्चे पढ़ रहे थे, उनके भविष्य की, उनके पठन पाठन अध्ययन अध्यापन की चिंता करते हुए भी आम आदमी पार्टी ने इस ट्रांसफर ऑर्डर को वापस लेने की मांग की और सरकार से निवेदन किया कि सरकारी हस्तक्षेप के जरिए किसी भी प्रकार से यह जो ट्रांसफर हुआ इसको रोका जाए। और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सियासी अहंकार की हार हुई और 5000 से भी ज्यादा शिक्षकों का रातों रात जो तबादला हुआ भाजपा के इशारे पर, वो तबादला हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी को यह खूबसूरत सच अच्छा नहीं लगा। उन्हें मालूम था, उनको पता था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के अलावा और एसएमसी पेरेंट टीचर कोऑर्डिनेशन के अलावा जो तीसरी सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी है इस क्रांतिकारी एजुकेशन मॉडल की, वो टीचर्स हैं। और उनका हौसला अगर पस्त किया जाए, उनकी डिग्निटी पे प्रहार किया जाए, तो इस एजुकेशन मॉडल को ध्वस्त कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते भाजपा ने एलजी साहब के जरिए रातों रात ये तबादला करवाया। लेकिन शिक्षक समुदाय की एकजुटता, दिल्ली की सरकार के लगातार हस्तक्षेपों की वजह से यह ट्रांसफर रुका।